स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अपने फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके सारे केस स्टडी, क्वेश्चंस और साथ रिवीजन पूरी कर लिया है सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में और पूरे कंसेप्ट के साथ। अगर उस चैप्टर में किसी को भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। चलो आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो पिछला चैप्टर पढ़ा था अपन ने वो था फाइनेंशियल मार्केट, और जो अब पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोनों में क्या चीज कॉमन है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब रिलेटेड टू मनी। फाइनेंशियल मार्केट में क्या पता था अपने को? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स आप उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, मतलब या स्टॉक एक्सचेंज कर सकते हैं, बैंक से कर सकते हैं, या प्राइमरी मार्केट में कर सकते हैं, या सेकेंडरी मार्केट में कर सकते हैं। तो कैसे अपन मनी बोरो कर सकते हैं एक तरीके से, मतलब अलग अलग ऑप्शन बताए थे उसने, फाइनेंशियल मार्केट ने, कि कहाँ से अपन मनी बोरो कर सकते हैं। लेकिन अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, और मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि जो मनी अपन ले रहे हैं, लेते वक्त उसको कैसे मैनेज करना है, लगाते वक्त कैसे मैनेज करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कैसे मैनेज करना है। मतलब मनी का हर एक स्टेप पे, हर एक प्रोसेस पे कैसे यूज करना है ताकि वो इफेक्टिवली यूज हो, मतलब यू ना कि वो वेस्टली यूज हो जाए, मतलब कि वो मतलब एक तरीके से रिसोर्स अपना खराब ना हो। ठीक है, तो मीनिंग पढ़ते से क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्विजिशन, मतलब एफिशिएंटली लेना किसी भी मार्केट से, किसी भी सोर्स से, एंड अलोकेशन ऑफ फंड्स, मतलब और इफेक्टिवली लगाना उसको हर एक प्रोजेक्ट पे, हर एक सोर्स पे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद फ्लो ऑफ फंड्स, कि पैसा कैसे फ्लो होगा, मतलब कंपनी में आएगा भी कैसे और जाएगा भी कैसे, एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कैसे पैसा लेना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, या तो लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है या शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू ओनर्स, मतलब कैसे डिविडेंड देना है इक्विटी होल्डर्स को। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंटली पैसा लेना, लगाना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉयज को देना या अपने डिवेंचर होल्डर को देना, एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी, मतलब डिविडेंड देना। सम कॉमन डेफिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये होवर्ड एंड ऑप्शन की पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है और समझ में आ जाएगी जल्दी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन, मतलब कोई भी फाइनेंशियल ऑपरेशन, मतलब फाइनेंशियल ऑपरेशन बहुत तरह के होते हैं। पैसा लेना भी एक फाइनेंशियल ऑपरेशन है, पैसा बांटना भी एक फाइनेंशियल ऑपरेशन है, और पैसा अलग अलग जगह लगाना वो भी एक फाइनेंशियल ऑपरेशन है। मतलब एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन पे जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लगाना, और जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मोटिव क्या होता है? कि वो इफेक्टिवली यूज हो। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो चीज है जहां पर अपन जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लगाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन को करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रोल करता है कंपनी के अंदर या किसी भी बिजनेस एंटिटी के अंदर। ठीक है, ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब सीधी तरह या घुमा फिरा के, अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी एक्टिविटीज कंपनी में होनी है या बिजनेस एंटिटी या किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी में होनी है, उसका एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन से सीधा इफेक्ट पड़ता है। कैसे? मान लो कंपनी को स्टॉक खरीदना है या रॉ मटेरियल खरीदना है, अगर कंपनी के पास अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो वो जो रॉ मटेरियल है वो अच्छा खरीद पाएगी और अच्छी कॉस्ट पे खरीद पाएगी, मतलब लो कॉस्ट पे खरीद पाएगी। और अगर किसी भी एंटिटी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उसके प्रिंसिपल्स अच्छे नहीं है, तो शायद क्या पता उसको रॉ मटेरियल मिले भी ना, और मिले तो बहुत हाई प्राइस पे मिले। ठीक है, द कॉमन एक्टिविटीज एंड एरियाज विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपन अच्छी तरह करते हैं, अच्छी तरह नहीं करते,
तो उसका इफेक्ट किस किस पर पड़ेगा। पहला आता है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। साइज मतलब साइज एंड कॉम्पोजिशन मतलब कितनी क्वांटिटी में और कितना बड़ा। जैसे मान लो एक प्लांट है, उसकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स है, या तो ज़्यादा खरीद, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है तो अपन ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, और अच्छा नहीं है तो कम भी खरीदनी पड़ सकती है, ठीक है। द साइज एंड द composition ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब एसेट्स के ऊपर लगाना। दैट इज हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट। मान लो कंपनी के पास 1 लाख रुपए है, तो वो यहाँ इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट्स में कितना लगाना चाहती है, 50,000, 30,000, 20,000। वो उस कंपनी को, कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर पता होगा, ठीक है। अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब जैसे हो गए अपने ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल्स, एक तरीके के करंट एसेट्स होते हैं। क्वांटम, क्वांटिटी ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, मतलब वो कैश कितना, वो एसेट्स, करंट एसेट्स हम कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो स्टॉक है, हम उसको बेच के कितनी जल्दी उस मान को बेच के कैश में पैसा ले सकते हैं। कैश इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, मान लो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, ठीक है। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स डिवीजन इन कैश मीन्स एक तरीके से कि हम उसकी कैश की लिक्विडिटी कैसे, मतलब उसको हम कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा आल्सो डिपेंड ऑन फाइनेंशियल डिसीजंस। It depends upon the amounts of fixed assets, credit policy of company and inventory management, ठीक है। मतलब एक करंट एसेट्स को भी डिफाइन करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो चाहिए ही, उसके साथ साथ कितना फिक्स्ड एसेट्स है उसके हिसाब से। मान लो कि अपना फिक्स्ड एसेट्स है, एक प्लांट है, उसकी 10,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है, तो अपने को उसके हिसाब से रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स है वो करंट एसेट्स को भी मतलब एक तरीके से कंट्रोल करती है, उसके हिसाब से अपने को ही चलना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कंपनी मतलब कितना क्रेडिट पीरियड कंपनी देती है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कि कंपनी की इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसी है, अच्छी है तो वो उतनी जल्दी अपने रॉ मटेरियल को स्टॉक में कन्वर्ट कर पाएगी, ठीक है। फिर आता है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, मतलब अपने को लॉन्ग टर्म डेट लेना है या शॉर्ट टर्म डेट लेना है, ठीक है। द अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डेट्स एज वेल एज फॉर द शॉर्ट टर्म डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। The firms which have policy of liquidation prefers to have more of long-term finance, although with that profit will decrease as company has to may pay more interest on long-term debts as compared to short-term debts। इसका मतलब क्या है कि जिस कंपनी के पास लिक्विडेशन पॉलिसी चलती हो, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म डेट लेती हो बजाय कि शॉर्ट टर्म डेट्स के लिए, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है और क्या पता उसका प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाए, ठीक है। फिर आता है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेट एंड इक्विटी, मतलब जब आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले रहे हैं एज अ डेट लेना, मतलब डिबेंचर्स हो गया, या इक्विटी लेना मतलब या इक्विटी होल्डर से या अपना शेयर्स इशू करना, ठीक है। फर्म्स कैन रेज लॉन्ग टर्म डेट्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड अदर बोरोड फंड सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन फिक्सिंग द रेशो। जनरली डेट टू इक्विटी का 2:1 रेशो होता है, मतलब अगर अपन ने बाहर से 2 रुपये लिए तो अपने भी 1 रुपये लगे होने से, मतलब अगर बाहर का रेशो मतलब बाहर से अपन 2 रुपये ले रहे हैं, मान लो डिबेंचर से या बॉन्ड से या किसी भी अदर सिक्योरिटी से, तो अपना या इक्विटी होल्डर्स का 1 रुपया लगाना चाहिए, ठीक है। ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, अगर मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप ये तय करते हैं कि अपन ज़्यादा डेट लेंगे तो अपने को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपना ज़्यादा अमाउंट आएगा डेबिट साइड P&L के, ठीक है। तो मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अपन लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन लेते हैं, उसका इफेक्ट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आता है। ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर अफेक्टेड बाय decisions of financial management. Generally, items related to expenses and revenue are recorded in P&L account. Debit side expenses आते हैं और credit side income आती है। If we pay more interest, depreciation, it will increase expenses and affect P&L account, ठीक है।
After learning the role of financial management in business, we can say that success and failure of an organization depends upon the decision of financial management. मतलब अगर एक कंपनी को ग्रो करना है या उसको बिल्कुल खत्म हो जाना है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाना है, तो उसका एक बेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। क्योंकि जो बंदा पैसे को नहीं संभाल सका और पैसे को अच्छी तरह नहीं लगा सका, वो कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सीड नहीं हो सकता। ठीक है, एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन सक्सेस ऑफ बिजनेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। खाली बिजनेस पे ही रूल अप्लाई नहीं होता, जनरल डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई होता है। अगर एक बंदा अपनी ज़िंदगी में पैसों की कीमत नहीं जानता और पैसे ढंग से नहीं लगा सकता या उसको अच्छी तरह इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो कभी भी सक्सेस नहीं पा सकता। ठीक है, ये होगा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स अपने को लॉन्ग टर्म फंड लेना है, शॉर्ट टर्म फंड लेना है। अगर लॉन्ग टर्म लेना है तो वो बाहर से लेना है या खुद के पैसे लगाने हैं। और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड P&L की ये इफेक्ट होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में के डिसीजन थे। तो किसको इसमें डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना या मुझे मेल कर देना getsetcommerce@gmail.com। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, फिर आता है केस स्टडी। एस लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील एट इट्स प्लांट इन इंडिया। एस लिमिटेड है वो एक स्टील प्रोडक्शन प्लांट, उसके पास स्टील प्रोडक्शन का प्लांट है, वो स्टील प्रोड्यूस करती है इंडिया में। इट इज एंजॉइंग अ बियॉन्ड डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्शन, मतलब अच्छी डिमांड उसके पास आ रही है और भी अच्छी आने की मतलब वो है, चांसेस है फॉर इट्स प्रोडक्शन एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज अबाउट 7 to 8% एंड द डिमांड फॉर स्टील इज ग्रोइंग, मतलब अच्छी डिमांड आ रही है कस्टमर से। इट इज प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू स्टील प्लांट टू कैश ऑन दी इंक्रीज डिमांड, मतलब जो डिमांड आ रही है उसको पूरा यूटिलाइज हो सके। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल रिक्वायर अबाउट 5,000 crore to set up and about rupees 500 crore to working capital to start the new plant. What is the role and objective of financial management for this company? जो आप अभी रोल पढ़ के आए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि वो P&L साइड इफेक्ट करती है, लॉन्ग टर्म लेना है या शॉर्ट टर्म लेना है, डेट लेना है या इक्विटी लेना है, करंट एसेट्स कैसे लेने हैं, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स और साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसके बारे में सारा को अपन को एक्सप्लेन करना है 5-5 4-4 लाइन में। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, मतलब पैसों का हिसाब किताब कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना क्यों करते हैं। बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट मतलब खुद का कमाने के लिए, इसलिए नहीं कमाते कि और को देना पड़े, खुद के लिए, मतलब सेल्फ के लिए, मतलब ओनर्स के लिए। तो कह सकते हैं किस लिए करते हैं, मैक्सिमाइजिंग दी वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ओनर्स ऑफ कंपनी, ना कि किसी डिबेंचर होल्डर्स के लिए या किसी और के लिए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, द मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर इन अ कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर द ओनर्स, that is the shareholders of the firm, मतलब equity holders. He must take such decision which will ultimately prove gainful from the point of view of shareholders, and shareholders gain only when the price of the share increases in market. अगर किसी शेयर होल्डर ने 10 रुपये में शेयर खरीदा था, वो आज 20 रुपये को जाता है, तो मतलब उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी जब वो बेचेगा, या इनडायरेक्टली उसकी एक तरीके से जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो चुकी है। ठीक है, सो फाइनेंशियल डिसीजन विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर इज कंसिडर्ड वेरी एफिशिएंट, मतलब काफ़ी अच्छा माना जाता है कि जब किसी एक मतलब एक पर्टिकुलर शेयर के या एक कह सकते हो पर शेयर के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड फाइनेंशियल डिसीजन विच ब्रिंग्स फॉल इन, मतलब फाइनेंशियल डिसीजन मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होता है, कितना इक्विटी मतलब कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं लगाना, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है मैनेज करना, उसको कहाँ का मतलब इस यहाँ लगाना यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाना या नहीं लगाना, फाइनेंशियल डिसीजन मतलब वो करना। ठीक है, which brings fall in the value of equity share is considered poor decision. ठीक है, the objective of maximizing the wealth of equity share automatically fulfills many other objectives, मतलब अगर इक्विटी होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो उसके साथ साथ और भी ऑब्जेक्टिव कंपनी हासिल कर पाएगी या फुलफिल कर पाएगी। एज इक्विटी होल्डर्स गेट शेयर फ्रॉम रेजिडुअल इनकम ओनली, मतलब जो
डिविडेंड मिलता है इक्विटी होल्डर्स को, वो सबको देने के बाद मिलता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर को इंटरेस्ट हो गया, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। दैट इज they are given dividend only after the claims of suppliers, employees, lenders, creditors and any other legitimate claimants। मतलब कोई भी अगर क्लेम हो, जो सब कुछ देने के बाद, मतलब एक तरीके से जो बची हुई इनकम है वही इक्विटी होल्डर्स को या कंपनी के ओनर्स को मिलती है, ठीक है। Therefore, if the shareholders are gaining, it automatically implies that all other claimants are also gaining। अगर इक्विटी होल्डर्स के पास पैसा बचा हुआ है या उनको पैसा मिल रहा है, तो इसका मतलब है और जो क्लेमेंट्स थे और जो बीच में पार्टीज थी जिनको पैसे देने थे, उनको भी पैसे मिल चुके हैं और वो पूरी तरह से सेटिस्फाई है, ठीक है। The objective of increase in value of equity share does not mean that finance manager should involve in manipulative activities to bring rise in price। ये नहीं है कि अगर शेयर के प्राइस बढ़ गए, किस वजह से बढ़ रहे हैं, कि जो मैनेजर है वो गलत एक्टिविटी कर रहा है या गलत रिपोर्ट दे रहा है बोर्ड मीटिंग्स में, या किसी भी तरीके से वो प्राइस बढ़ा रहा है, तो ये बहुत ही गलत है, इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। द राइज इन प्राइस मस्ट कम विद द ग्रोथ ऑफ फर्म, विद इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ फर्म्स एंड विद सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द पार्टीज एसोसिएटेड विद द कंपनी। पार्टीज कौन कौन से हो सकते हैं? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, लेंडर्स हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी पार्टीज जो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली गेट अचीव्ड। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, proper utilization of resources, maintenance of liquidity and meeting of financial commitment with creditors। ये पढ़ते आज। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब अगर इक्विटी होल्डर्स को पैसा दे पा रहा है, मतलब उनके पास प्रॉफिट अच्छा है, मतलब प्रॉफिट अच्छा इस बार उनका हुआ, मतलब टर्नओवर अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट भी अच्छा कह सकते हैं एक तरीके से। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी मतलब उनके पास कैश स्टैंड कितना पड़ा है, जैसे उनको डिबेंचर्स पे पैसा देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, प्रेफरेंस शेयर को इंटरेस्ट देना होता है, और इक्विटी होल्डर्स को भी डिविडेंड देना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब उनके पास कैश की एक अच्छी अमाउंट है, मतलब एक वो लिक्विडिटी, प्रॉपर लिक्विडिटी उन्होंने मेंटेन करी हुई है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स मतलब उन्होंने पैसा अच्छी तरह से लिया है और अच्छी तरह लगाया है, जिसकी वजह से ही उनको प्रॉफिट हो पाया, और प्रॉफिट हो पाया तो जो इक्विटी होल्डर्स की वेल्थ है वो मैक्सिमम हो पाई है, जिसकी वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हुआ है। मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स को टाइम पे पैसा दे दिया, जो उनसे उधारी ली थी उनको पैसा टाइम टू टाइम दे दिया, ना कि उनके कहने से पहले दे दिया, इसका मतलब ये है एक तरीके से। तो मतलब जब मैक्सिमाइज होती है इक्विटी शेयर की वेल्थ, इसके साथ साथ प्रॉफिट मतलब ज़्यादा हुआ है उनके पास कैश की अमाउंट अच्छी है, प्रॉपर यूटिलाइज हुआ है, जब भी ज़्यादा पैसे वो इक्विटी होल्डर्स को दे पाए या प्रॉपर डिविडेंड दे पाए है, और उन्होंने अच्छी तरह सारे क्रेडिटर्स को दिए, सारे एक तरीके से क्रेडिटर्स को दिया, प्रेफरेंस होल्डर्स को दिए या डिवेंचर्स होल्डर को दिया, ठीक है। फिर आता है द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस मतलब अच्छी तरह से पैसा लेना, मतलब प्रॉपर दिमाग लगा के प्रॉपर सोर्स से लेना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस अच्छी तरह लगाना, एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस मतलब या तो मतलब कहना कि इक्विटी होल्डर्स को सही तरीके से अर्निंग पर शेयर देना, मतलब शेयर पे सही पैसा देना, ऑल ऑफ दी अबव। इन चारों में से ये तीनों फंक्शन करती है तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, राहुल plans to start his own hotel. He plans to hire a team of experts to give his guests a unique and unforgettable experience. Keeping in mind their budgets, before starting the business, he visited his hometown to take blessing of his father. His father told him that success of business depends on how well finance is invested. मतलब financial management के बारे में कह रहा है वो, and operations and how timely and economically finances are arranged. मतलब एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस और फ्रॉम विद इन इट्स बिजनेस मतलब या तो डेट से लेना या इक्विटी से लेना। ही गाइडेड दैट ही शुड ऑलवेज स्पेंड टाइम इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कंपेयरिंग देम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस in terms of their cost and associated risks. The return from investment मतलब कितना वो रिटर्न मिल पाएगा, मतलब एक तरीके से उनको मतलब वो इक्विटी होल्डर्स को कितना पैसा दे पाएंगे। शुड ऑलवेज एक्सीड द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। इन दी अबव कंसेप्ट आइडेंटिफाई द कंसेप्ट डिस्कस्ड
विच हैज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस। क्या हो गया इसमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। आउटलाइन द की ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेप्ट आइडेंटिफाई इन पार्ट 1। ऑब्जेक्टिव में एक तरीके से आप रोल कह सकते हो, या इसको जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया तो इसका अपने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी होल्डर्स। अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी होल्डर्स होता है तो उसके साथ साथ क्या क्या होएगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा, लिक्विडिटी मेंटेन होएगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होएगा, एंड मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स होएगा। ठीक है। तो इसमें आप रोल नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें रोल नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं रोल और ऑब्जेक्टिव के साथ। रोल मतलब कि कहाँ का वो इफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं आप। ठीक है। अगर इस केस स्टडी में कोई भी डाउट हो, या रोल में कोई डाउट हो, या ऑब्जेक्टिव में डाउट हो, या उसके मीनिंग और कंसेप्ट में डाउट हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।